आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से देव उठनी एकादशी पर होने वाला एक अद्भुत महाउपाय बताने वाले हैं। कहते हैं इस दिन देव जागृत होते हैं तथा सनातन धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार इस दिन से सभी शुभ कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। वैसे तो आज के समय में कोई भी, अधिकतर लोग इस विधि को नहीं मानते, जब चाहे जी चाहे शादी रिश्ते कर देते हैं। लेकिन वैसे हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में कहा गया है देव उठनी एकादशी के बाद ही शुभ विवाह मुहूर्त तथा अनेकों प्रकार के शुभ कार्य, गृह प्रवेश जैसे, गृह निर्माण जैसे अनेकों कार्य देव उठनी एकादशी के बाद प्रारंभ करने चाहिए। वैसे लोग कहते हैं कि देव उठनी एकादशी वाले दिन देव जागृत होते हैं, देव उठ जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जब देव ही सो जाएंगे तो संसार सृष्टि कैसे चलेगी? इसका महत्व तो केवल एक ही है, क्योंकि देवशयनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु राजा बलि के पहरे पर पाताल लोक में वास करते हैं, और देव उठनी एकादशी वाले दिन श्री हरि विष्णु राजा बलि के पहरे से पाताल लोक से इस पृथ्वी पर आ जाते हैं। इसलिए इसको देव उठनी एकादशी कहा जाता है। तो देव उठनी एकादशी पर अद्भुत उपाय हम आप सभी के समक्ष रखेंगे, जिससे आपके जीवन की समस्त बाधाएं शीघ्र दूर हो जाएंगी। आपके धन धान में बरकत होने लगेगी, कारोबार व्यापार में बढ़ोतरी होने लगेगी तथा आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं आएगी, कभी भी आपके कार्यों में हानि नुकसान नहीं होंगे। दिन प्रतिदिन आपको धन लाभ होता चला जाएगा, दिन प्रतिदिन आपके कारोबार व्यापार में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो इस विधि को संपूर्ण अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से इस वीडियो को सुनें और उसके बाद इस महाप्रयोग को करें। इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़े हैं, सर्वप्रथम वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, देव उठनी एकादशी पर एक अद्भुत महाउपाय, जिसके द्वारा आपकी सोई हुई भाग्य, आपका सोया हुआ किस्मत शीघ्र ही जागृत हो जाएगा। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, जब हमें कोई नुकसान हो जाता है, जब हमारा कोई काम नहीं बन पाता या हमें कुछ हाथ नहीं लगता है, तो हमारे पास केवल एक ही जवाब होता है, क्या करें, ये हमारे भाग्य में नहीं था, ये हमारी किस्मत में नहीं था। तो अपने भाग्य एवं किस्मत को जागृत करने हेतु आपको इस देव उठनी एकादशी पर एक महाउपाय करना है। करना क्या है? सर्वप्रथम सुबह नहा धोकर के, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, जहां भी श्री हरि विष्णु का मंदिर हो या कृष्ण वासुदेव का मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर एक घी का दीपक श्री हरि विष्णु के चरणों में लगाएं। लगा करके 108 साबुत जो धनिया होता है उसके आप दाने ले लें और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रार्थना करते हुए, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए उसकी प्रथम फेरी लगाएं। एक फेरी लगाने के बाद जो आपने साबुत धनिया लिया हुआ है उसका एक दाना श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ा दें। उसी तरह दूसरी फेरी लगाएं, दूसरी परिक्रमा करें और दूसरा जो साबुत धनिया का दाना है वह श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ा दें। इसी तरह श्री हरि विष्णु की लगातार आप 108 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए 108 दाने आप श्री हरि विष्णु के चरणों में साबुत धनिया के चढ़ा दें। और जब भी आप फेरी लगाते हैं, प्रत्येक दाने पर आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी समस्या है, उसकी प्रार्थना अवश्य करें। अपना नाम अवश्य लें, अपना गोत्र का उच्चारण अवश्य करें। जैसे कि आपने पहला प्रथम दाना साबुत धनिया का लिया, आपने हाथ में रखा, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए आप उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं अमुक नाम से, अमुक गोत्र से आपके चरणों में बारंबार विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ
कि मेरे जीवन में बार बार धन की हानि हो रही है, या मेरा कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा, या मैं पैसे में बरकत नहीं हो पा रही, इस तरह जो भी समस्या है उसकी प्रार्थना करके आप एक फेरी लगाएं और प्रथम पहला साबुत धनिया का जो दाना लिया हुआ उसको चढ़ा दें। इसी तरह आपको लगातार 108 परिक्रमा करनी। परिक्रमा करने के बाद दंडवत प्रणाम करें, जो भी आपकी मनोकामना है उसकी विनती करें, उनकी प्रार्थना करें। उसके बाद जो भी आपने साबुत धनिया चढ़ाया हुआ है आप उसको वहाँ से उठा लें और उठा करके ला करके अपने घर ले आए। घर ला करके कोई भी पीला आप कपड़ा छोटा सा ही बेशक ले लें, या रूमाल के बराबर का आप ले लें और उसके अंदर उस पोटली को बांध दें। पोटली को बांध करके सभी के लगभग सभी के घर में तुलसी माता का वृक्ष होता है, तुलसी का वृक्ष होता है। तो उस पोटली को जहां भी आपने घर में तुलसी का वृक्ष लगाया हुआ है उसकी जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उसकी जड़ में उसको बांध दें। वैसे तो लगभग सभी घरों में तुलसी का वृक्ष होता है, यदि किसी के घर में नहीं है तो वह अवश्य लगाएं। कहते हैं जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उस घर में कभी भी यमदूत प्रवेश नहीं करते, कभी भी नेगेटिव एनर्जी उस घर में प्रवेश नहीं करती है। तुलसी का वृक्ष हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शुभ माना गया है। इसका हमारे जीवन में अनेकों प्रकार से उपयोग किया जाता है। दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, पूजा पाठ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, जो आपने पीले कपड़े के अंदर जो साबुत धनिया बांधा था उसको तुलसी माता का वृक्ष जहाँ भी है उसकी जड़ में उसको बांधें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी माता के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माता, मैंने इस मनोकामना के लिए, इस अमुक मनोकामना के लिए यह उपाय किया हुआ है, आप इसको शीघ्र फलीभूत करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद एक घी का दीपक उसके समक्ष जलाएं। अब इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन संध्या के समय पर उस पोटली को खोल लें और खोल करके जहाँ भी आप चीज़ वस्त्र धन तिजोरी बनाई हुई है उसके अंदर आप रख दें। यकीन मानिए कभी भी आपके पूरे जीवन में धन से संबंधित कोई भी समस्या हो कभी भी आपके जीवन में नहीं आएगी। और यदि आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है तो जहाँ भी आपने काउंटर बनाया हुआ है या गल्ला बनाया हुआ है उसके अंदर आप उसको रख दें। यदि आपके दुकान के अंदर काउंटर नहीं है या आपने गल्ला नहीं बनाया हुआ है तो आपकी दुकान में, आपके ऑफिस में जो भी मंदिर है उसमें आप रख दें, तो शीघ्र ही आपके धन धान में बरकत होने लगेगी, लाभ होने लगेगा। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से नए उपाय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।